नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खास और बड़ी खबरों से। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान हेतु आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय हेतु किया गया संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान हेतु आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय हेतु किया गया संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जैसा कि आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और देहरादून के सीएम ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया, किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर पूरे संविधान रचयिता हैं और एक प्रेरणा स्रोत हैं हम सभी के, तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने माल्यार्पण किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे शिल्पकार हैं, वंचितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और आज पिछड़ा वर्ग देखें चाहे या अन्य वर्ग देखें, सभी लोग भीमराव अंबेडकर जी को पूजते हैं और उनके उस पे पुण्यतिथि पे हर जगह माल्यार्पण किया जाता है। आज जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, एक बड़ा दिन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा आज की गई थी कार्यक्रम को लेकर? जी, जहाँ भी भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हैं लगी हुई हैं, वहाँ सारी जगह पे साफ सफाई करना और अन्य जगह जो भी इस समय पार्टियां हैं, जो भी इस समय दल हैं, सभी लोग उनको माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या सीएम धामी ने आज के दिन उत्तराखंड की जनता को कोई संदेश दिया है? जी, उन्होंने सीएम धामी ने कहा कि आज जो भी प्रेरणा मिली है हमें, वो भीमराव अंबेडकर की से मिली है और हम उनके नक्श और कदम पे चलना है हमें। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद सतीश। उत्तराखंड के देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग का स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं सीएम ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस की बधाई दी। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन के दौरान महामारी के दौरान होमगार्ड्स के जवानों को कर्तव्यनिष्ठ योद्धाओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, पूरे राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबकी भी जो उत्तराखंड राज्य का नया संकल्प हमने लिया है, उस नए संकल्प में आप सबकी बहुत बड़ी भागीदारी है, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने हर विभाग से ये अपेक्षा की है कि 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, 25 साल जब हम पूरे कर रहे होंगे, उसमें सभी विभाग अपना अपना एक रोड मैप बनाएंगे। अपने रोड मैप के आधार पर होमगार्ड्स भी हमारा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये महकमा है, इस महकमे का भी बहुत बड़ा योगदान हो। और जो 2025 में हमने अपेक्षा की है कि हर विभाग कोई न कोई बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अपने विभाग का प्रस्तुतिकरण करे, आगे आने वाली योजनाओं को प्रस्तावित करे और 2025 में
वो योजनाएं पूरी हो, उसके लिए काम करें। मैं ये आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि हमारे होम गार्ड्स के अधिकारीगण, हमारे जवानगण सभी लोग मिलकर राज्य के निरंतर विकास में अपना योगदान देंगे और जो ड्यूटी उनको मिली है उस ड्यूटी को 100% प्रामाणिक रूप से करते हुए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इतना ही आप सबको बहुत शुभकामनाएं आज के अवसर पर देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत आप सभी उत्तराखंड के देहरादून राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। वहीं सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। आपको बता दें, शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था और अति संवेदनशील इलाके में भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। के निर्देश पर यहां की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ऐसा कि महामहिम गवर्नर महोदय का जो आवास है और सीएम साहब का आवास है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया है और यद्यपि सामान्य लोगों का जो है जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनका आना जाना होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वहाँ कभी कभी जो है गलत जिनका कोई मतलब नहीं है वो लोग घूमते रहते हैं। और आजकल देखा गया है कि कुछ लोग आकर के वहाँ अलग अलग विषयों में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जो है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 बैरियर हमने अतिरिक्त बढ़ा दिए हैं। गवर्नर साहब को जो गेट है उसके सामने से नीचे की तरफ और एक आगे जो है जो बीजापुर गेस्ट हाउस से जो रोड कट के आती है इधर सीएम और रेजिडेंस की तरफ, वहाँ पर हमने बैरियर लगा दिए हैं। वहाँ पर राउंड द क्लॉक लोग हमारे सादे वस्त्रों में और वस्त्र वर्दी में सब लोग अलर्ट रहेंगे, तैनात रहेंगे और प्रयास यही है कि अनावश्यक अनवांटेड एलिमेंट वहाँ न घुसे। प्रतीक है, विपक्षी दलों को संविधान ने इजाज़त दी है, अनुमति दी है कि वो अपने जो ग्रीवांसेस हैं, अपने जो तकलीफ़ें हैं, उसको जनता की जो परेशानियां हैं उसको धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने देखा किस तरह से उन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मार पिटाई हुई जो राजभवन में शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करने जा रहे थे, राजभवन में गुहार लगाने जा रहे थे, अंकिता के लिए न्याय मांगने जा रहे थे, क्योंकि अंकिता के केस में कुछ भी जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी। चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, डोजर चलाया गया है। ऐसे में विपक्ष करे तो करे क्या, जनता करे तो करे क्या। तो कहीं ना कहीं जो आप इतनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है। अगर आप पाक साफ होते तो फिर आपको इतने 7 तालों में बंद रहने की ज़रूरत ही नहीं। कांग्रेस के पास कुछ बोलने के नहीं रह गया है, इसलिए वो इस प्रकार के छोटे छोटी बातों पे अनर्गल बयानबाजी करना उनका काम रह गया है। जिस प्रकार से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की जो बात, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है और सार्वजनिक स्थानों, चाहे विधानसभा हो, चाहे राजभवन हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे अन्य कई प्रशासनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पर प्रशासन अपने मुताबिक या जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इसी के तहत इसका भी जिले प्रशासन के द्वारा कुछ इसकी उसी के तहत किया गया होगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तारिक जुड़ गए हैं। तारिक, जिस तरीके से देहरादून राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बहस मैं बता दूं, जब से यूके SSSC घोटाला सामने आया और अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद लगातार लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों की ये मांग है कि अंकिता हत्याकांड के पीछे जो VIP था आखिर उसे जो है उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो लगातार इन मामलों को लेकर प्रदर्शन जारी है और सुरक्षा के लिहाज से DGP ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि राजभवन के बाहर जो है धारा 144 जो है लगा देनी चाहिए। तो इसी के निर्देश पर जो है SSP ने धारा
144 लगा दी है ताकि कोई जो है सुरक्षा में चूक ना हो सके। लेकिन अब इस पूरे मामले का जो है राजनीतिकरण शुरू हो गया। कांग्रेस का बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जनता का जो अधिकार है उनका हनन कर रही है। सरकार ने धारा 144 इसलिए लगा दी है ताकि लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन ना कर सके। तो बिल्कुल साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि सरकार जो है इसकी आवाज गंवाने में लगी है। जी, प्रदर्शन के बाद क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया इस मामले को लेकर? बिल्कुल महक, मैं आपको बता दूं, शनिवार का ये वाक़या है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे को लेकर जो है पूरा प्रदर्शन जारी था। लगातार विपक्ष यही मांग कर रहा था कि अंकिता हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी है वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो वीआईपी है, जिस वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, आखिर उसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर जो है वहाँ पर विपक्ष का प्रदर्शन था। तो बिल्कुल साफ तौर पर वहाँ पर पुलिस से जो है उनकी हाथापाई भी हुई। लेकिन पूरे मामले को देखते हुए जो है डीजीपी ने निर्देश दिए थे कि राजभवन के आसपास जो है धारा 144 लगा दी जाए ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं, राजभवन जो देहरादून राजभवन का इलाका है वह बहुत जो है संवेदनशील माना जाता है। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद तारिक। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत चरम पर है और वहीं विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। जहां अंकिता हत्याकांड मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए, वहीं सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। साथ ही अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत चरम पर है और वहीं विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। जहां अंकिता हत्याकांड मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए, वहीं सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। साथ ही अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत चरम पे है और वहीं विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस के पास या विपक्ष के नेताओं के पास कोई ऐसा वीआईपी है या कोई ऐसा वीआईपी का नाम है या किसी वीआईपी के प्रति कोई संदेह है तो वो बता सकते हैं। एसआईटी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं, डीजीपी को बताएं। सिर्फ हवा में लठ मारने से नहीं काम चलने वाला है। अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है, कोई वीआईपी अगर है तो उसके बारे में सूचना दें। एसआईटी अपना काम कर रहा है। उनकी जांच में जो कोई भी आएगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जो भी नाम आए हैं, जो भी जांच में आए हैं, जिनके खिलाफ अपराध बनता था, उन सबको जेल में डाल दिया गया है। कोई भी बाहर नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस प्रशासन ने और एसआईटी ने कोई काम नहीं किया है। पूरी मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है और कहीं किसी पे कोई जानकारी है तो वो बताने का काम करें तुरंत। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत चरम पर है और वहीं विपक्ष सीबीआई जांच करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। जहां अंकिता हत्याकांड मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि मौजूदा समय में संविधान खतरे में है। सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है कि वे संविधान की रक्षा करेंगे।
अंबेडकर, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको मजबूती से देश में लागू करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज संविधान खतरे में है, ये पूरा राष्ट्र जानता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान की रक्षा करने से बड़ी और कोई हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। उत्तराखंड संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत के नारों को बुलंद करती रही और जब खुद का जनाधार भी कम हुआ तो कांग्रेस के ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने लगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, लालची हैं, वही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं थी। वहीं प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। कांग्रेस पार्टी को खुद चिंतन करना चाहिए कि उनके लोग कांग्रेस छोड़कर इतने बड़े और व्यापक रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्यों ले रहे हैं। उठ रहा है। अवसरवादिता मुझे लगता है अपने चरम पर है। ऐसे लालची लोगों की कांग्रेस में ज़रूरत भी नहीं थी। कई किस्म के कांग्रेसी होते हैं या कई किस्म के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दमखम पे राजनीति करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सहारा चाहिए होता है वैतरणी पार करने के लिए। शायद इन लोगों को अब अपने से भरोसा उठ गया है और इन्हें भाजपा का कमल का फूल का साथ चाहिए, इन्हें मोदी जी का चेहरा चाहिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इनका अपना सौदा क्योंकि शून्य हो गया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा आप होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी मानसिकता के लोग आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से विश्वास उठ गया है या फिर टोटा पड़ गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने को इस्लाम के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इससे उनका धर्म कमजोर हो रहा है। दरअसल अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में स्वाभाविक तक को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चुनावी टिकट देने वाले इस्लाम के खिलाफ हैं। इससे भी धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही और आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।